गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथ की प्रैक्टिस करेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल है। इसके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। सूत्र प्लेटफार्म या पुल की लंबाई का अंतर बटे समयों का अंतर। चाल बराबर, यहाँ भी चाल लिख सकते हैं। चाल बराबर प्लेटफार्म या पुल की लंबाई का अंतर बटे समयों का अंतर। अब इसमें क्या है, रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल की लंबाई को 25 सेकंड में पार करती है। अब इसमें 210 मीटर पुल की लंबाई दी है, तो 210 माइनस प्लेटफार्म की लंबाई 122 मीटर है। क्योंकि 210 से छोटी है इसलिए इसको माइनस में लिखेंगे। प्लेटफार्म या पुल की लंबाई का अंतर ज्ञात करना बटे समयों का अंतर। समय 25 सेकंड, 25 माइनस 17 सेकंड। अब हम इसको घटाएंगे। 0, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 1 में से 1 गया 0 बटे समय 25 माइनस 17 तो बचेगा 8। अब इसको हम काट देंगे तो 11 बार कटेगा, 11 मीटर प्रति सेकंड। अब हम ऑप्शन इसके दिए गए हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 11 गुणे 18 बटे 5 से हम इसको गुणा करेंगे। तो 11 × 88, 11 कम 11, 11 8 19 बटे 5। तो इसको सॉल्व करेंगे। 5 तियाँ 15, हासिल 4 48, 5 9 45.4 बचे 3, 5 6 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। जो रेलगाड़ी की चाल है इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 39.6। इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 से 11 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होता है? फार्मूला है वर्गों का औसत बराबर n+1 2n+1 बटे 6।
n मतलब संख्याएं। तो यहाँ पर संख्या कितनी दी है? 11। तो 11 प्लस 1, 2 गुणे 11 प्लस 1 बटे 6 दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 11 एक 12 गुणे 11 दूनी 22 एक 23 बटे 6। इसको 6 से हम काटेंगे, 6 दूनी 12, तो 46 हमारा औसत आ गया। 1 से 11 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत 46 है। इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो सी की वर्तमान आयु क्या है? इनमें हम अनुपात ए, बी, सी का अनुपात दिया है। ए का अनुपात 1 दिया है तो इसे x मान लेंगे, और अनुपात बी का 2 दिया है तो 2x मान लेंगे। सी का 3 अनुपात दिया है तो 3x मान लेंगे, क्योंकि इनका हमें योग ज्ञात करना है। अब क्या कह रहा है? 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अगर हम x प्लस 6 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, प्लस 2x प्लस 6 प्लस 3x प्लस 6, इन तीनों का योग 90 वर्ष दिया है। या तो हम तीनों का इधर घटा दें या इधर 6 सब में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 3 3 6x प्लस 18 बराबर 90। 6x बराबर 90 माइनस 18 करेंगे तो 6x बराबर 90 में से 18 गए 72 बचेगा। 72 को हम 6 से काट देंगे, 12 बार कटेगा। x की वैल्यू जो है 72 आ जाएगी, 12 आ जाएगी, सॉरी। 12 वर्ष। अब इसमें क्या कह रहा है? सी की वर्तमान आयु क्या है? तो सी की वर्तमान आयु बराबर 3x प्लस 6। 3 गुणे x की वैल्यू 12 है तो 12 रखेंगे, प्लस 6, 12 दिया 36 प्लस 6 बराबर 42 वर्ष आ जाएगी सी की आयु। अगर हमें ए की आयु ज्ञात करना है, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना होता तो क्या करेंगे? x प्लस 6, तो 12 प्लस 6 बराबर 18 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हम b की वर्तमान आयु बराबर 2x प्लस 6 करेंगे, 2 गुणे 12 प्लस 6, 12 दूनी 24 प्लस 6 बराबर 30, बी की आयु ज्ञात हो जाएगी। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 90। अब सी की वर्तमान आयु कितनी है? 42 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? इसमें ऑप्शन ए मैच कर रहा है। सी की वर्तमान आयु 42 वर्ष है। अगर बी की वर्तमान आयु पूछी जाती
तो 30 वर्ष होगी। अगर ए की वर्तमान आयु पूछी जाती तो 18 वर्ष। अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमें तीनों की वर्तमान आयु 90 वर्ष प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी 10 दिन में तथा सी 15 दिनों में पूरा कर सकता है, किंतु 2 दिन के पश्चात कार्य छोड़ दिया। ए किसी कार्य को 9 दिन, बी 10 दिन तथा सी 15 दिनों में पूर्ण कर सकता है, तो बी और सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन के पश्चात कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 6 दिन, बी ऑप्शन ए 6 दिन, ऑप्शन बी 8 दिन, ऑप्शन सी 9 दिन, ऑप्शन डी 5 दिन। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिन में किया, बी 10 दिन में कार्य करता है तथा सी 15 दिनों तक काम किया। 9, 10, 15 का एलसीएम हम ज्ञात करेंगे। तो 9, 10 और 15 का एलसीएम 90 होगा। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। 9, 10, 15 इसको हम 2 से काटेंगे, 9 ऐसे उतार लेंगे, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा तो ऐसे ही उतार लेंगे। फिर 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 3 5 नहीं कटेगा, ऐसे उतार, 3 पचे 15। फिर 3 से 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, 5 ऐसे उतार लेंगे। फिर 5 से काट देंगे, 1, 1, 1, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90। इसका एलसीएम हो गया 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 90 एलसीएम। 90 इसका एलसीएम हो गया है। इसकी अब हम कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे। 9 दहम 90, बी 10 नवा 90 और सी 15 छक्का 90। इनकी कार्य करने की क्षमता है। अब क्या कह रहा है, बी और सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन के पश्चात कार्य छोड़ दिया। तो ए तो छूट गया, बी की कार्य क्षमता 9 है, ए की कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता 6 है। तो बी प्लस सी ये 2 दिन तक कार्य किए हैं। तो बी की कार्य क्षमता 9, सी की कार्य क्षमता प्लस 6 गुणे 2, 9 6 15 गुणे 2 बराबर 30 काम हमारा हो गया। अगर हम 90 से 30 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कार्य कितना, 60 दिन का काम बचेगा। तो फिर 60 दिन का काम कौन करेगा? शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? ए द्वारा लिया गया समय बराबर 90 माइनस 30 बराबर ये 60 है। तो 60 को ए की कार्य क्षमता 10 है, तो यहाँ 10 लिखेंगे, बटे यहाँ भी 10 लिख सकते हैं कि क्योंकि ए की कार्य क्षमता करने की 10 है। तो 10 छंग 60 बराबर 6 दिन में बचा हुआ कार्य ए करेगा। इसमें कौन सा ऑप्शन
मैच कर रहा है? ऑप्शन ए मैच कर रहा है। बी और सी ने मिलकर जो कार्य आरंभ किया था 2 दिन के पश्चात छोड़ दिया, क्योंकि तब तक 30 दिन का कार्य हो चुका था। बचा कितना? 60 दिन का कार्य जो है ए ने किया, तो 60/6 10 करेंगे तो 6 दिन हमें प्राप्त होगा। 6 दिन में बचा हुआ कार्य ए करेगा, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% हो तो 2a माइनस बी अपान 2a प्लस बी का मान क्या होगा? अब इसमें a प्लस बी का 20% बराबर b का 50%। तो अगर हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो इसके बटे 100 हो जाएगा। अगर इधर भी प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, तो 100 ये कट जाएगा। का मतलब गुणा होता है। a प्लस बी गुणे 20 बराबर b गुणे 50। अब हम 0 0 से इसको काट देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2a प्लस 2b बराबर 5b हमारा आ जाएगा। अगर हम इनको 2a बराबर 5b माइनस 2b करेंगे तो 2a बराबर 3b प्राप्त होगा। अगर हम a बटे b लिखेंगे तो बराबर 3/2 हो जाएगा। a और b का मान, a का मान 3, b का मान 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2a माइनस b बटे 2a प्लस b का मान क्या है? तो हम यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे 2 गुणे a की वैल्यू 3 माइनस b की वैल्यू 2। यह हमारी a की वैल्यू हो गई, 2 हमारा b की वैल्यू हो गई। तो 2 गुणे a की वैल्यू 3 माइनस प्लस b की वैल्यू 2। 2 तिया 6, 6 माइनस 2 बटे 2 तिया 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 बराबर 4/8। 4 से हम काट देंगे, 4 दूनी 8 बराबर 1/2 हमारा मान इसका प्राप्त होगा। 2a माइनस बी बराबर बटे 2a प्लस बी बराबर 1/2 आ जाएगा। 2a माइनस बी अपान 2a प्लस बी का मान जो है 1/2 है। यही हमारा आंसर है। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इसमें ऑप्शन ए मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a और b का अनुपात 4:5 है, b और c का अनुपात 7:8 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। a अनुपात b बराबर 4:5 दिया गया है। b अनुपात c बराबर 7:8 दिया गया है। अगर हम इनको इस मेथड से करेंगे, a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b की अनुपात दिया है a अनुपात 4:5 और c का b और c का अनुपात दिया गया है 7:8।
तो A अनुपात B अनुपात C बराबर, इधर 5 है B की प्लेस वैल्यू तो यहाँ भी 5 लिख लेंगे, इधर 7 है B की प्लेस वैल्यू तो इधर भी हम 7 लिख लेंगे। अगर हम इनको आपस में गुणा करेंगे 7 चौक 28 तकसीमी अनुपात 5 सते 35 5 अठे 40, या सिंपल मेथड से हमारा डायरेक्ट A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात हो गया है। और एक मेथड यह भी है, अगर हम ऐसे n इसको गुणा करेंगे, फिर इसको करेंगे, ऐसे ऐसे उल्टा n की तरह यूज करेंगे मेथड, तब भी हमारा A अनुपात B अनुपात C प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो A की वैल्यू प्राप्त होगी, 4 गुणे 7 बराबर 28 प्राप्त होगा। B रेशियो ज्ञात करना हो तो इसका और इसका गुणा उल्टा n की तरह, 7 गुणे 5 बराबर 35। C का ज्ञात करना है तो हमें सीधे 5 गुणे 8 बराबर 40। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर 28 अनुपात 35 अनुपात 40। दोनों मेथड से हम A अनुपात B अनुपात C का मान सरलता से ज्ञात कर चुके हैं। तो A अनुपात B अनुपात C का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन A नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन B नहीं मैच कर रहा, ऑप्शन C जो है मैच कर रहा है। A अनुपात B अनुपात C का मान 28 अनुपात 35 अनुपात 40 है, ऑप्शन D भी मैच नहीं कर रहा, इसलिए इसका ऑप्शन B C सही है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।